जब आदमी चंद मुसलमान किसी जगह बैठ जाए या सफर करे तो दीन की बातें करनी चाहिए। अल्लाह उस बैठक में भी बरकत अता फरमाता और सफर में भी बरकत करता। मौलाए कायनात ने फरमाया दारुल खिलाफा कूफा में कि ऐसे मत बैठो, कुछ दीन की बातें करो, कुछ अपने किस्से सुनाओ। एक देहाती आदमी था, वो उठ के खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं कुछ सुनाऊं? कहा बिल्कुल सुनाओ। कहा मैंने किस्सा सुना है कि हातिम ताई के पोते ने सरकार के नवासे इमाम हुसैन से एक दिन पूछा कि सरकार इमाम हुसैन आपका नाना कैसा है? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया मेरा नाना ऐसा है कि जमाने में किसी का नाना वैसा नहीं। तो हातिम ताई के पोते ने कहा मगर है सरकार इमाम हुसैन मेरा दादा भी कम बड़ा सखी नहीं है। कहा वो कैसे? कहा मेरा दादा इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि मांगने वाला साइल, मांगने वाला फकीर मेरे दादा के दरवाजे पर अगर आवाज देता है तो मेरा दादा उठकर उस फकीर को अता करता है। वही फकीर दूसरे दरवाजे पे आता है तो मेरा दादा मना नहीं करता, फिर दोबारा देता है। वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आता है, मेरा दादा मना नहीं करता, फिर अता करता है। वही फकीर चौथे दरवाजे पर आता है मगर मेरा दादा मना नहीं करता, फिर अता करता है। पांचवें दरवाजे पर आता है, छठे दरवाजे पे आता है, सातवें दरवाजे पे आता है मगर मेरा दादा कभी मना नहीं करता। सरकार इमाम हुसैन सुन रहे हैं, दरिया रहमत जोश में आया और सरकार इमाम हुसैन ने जो जवाब दिया था, ए उड़ीसा में जीने वालों सुन्नी मुसलमानों वो जवाब सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया हातिम ताई का पोता तेरा दादा अगर फकीर को एक दरवाजे से दिया तो उसकी हाजत पूरी नहीं हुई, उसे मांगने के लिए दूसरा दरवाजा आना पड़ा, तीसरा दरवाजा आना पड़ा, चौथा दरवाजा आना पड़ा, पांचवा दरवाजा आना पड़ा, छठा दरवाजा आना पड़ा, सातवां दरवाजा आना पड़ा मगर मेरा नाना वो नाना है जिसे उठाकर एक बार अता कर देता है, जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदाबाद नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके गदा जब भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? वाह 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 वाह। और नवाजिश का देखिए, अता का देखिए। हिंदुस्तान क्या नाम आपका? तालिक लगा हबीबी साहब। सुनिए देखिए, नबी ने एक बार किसी को अता किया, जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उनका बेटा, उनका लाला सैयद रिजवानुल हुदा साहब किसी को अता कर दे तो कसम खुदा की वो देखते देखते दौलत का मालदार हो जाता है, दौलतमंद हो जाता है, पूरा घराना। ये बच्चा जो अमामा बांध के पगड़ी बांध के बैठा है, देख रहे हैं आप, ये हुजूर सैयद फैजान बाबा की तावीज का असर। हाँ भाई, अब अंदाजा कीजिए कि नबी दे दे, अगर अबू बकर को अता कर दे तो सिद्दीक़ अकबर बन जाए, उमर को अता कर दे तो अदालत का बादशाह बन जाए, उस्मान को अता कर दे तो सखावत का दरिया बहा दे, और अली को अता कर दे तो शुजाअत का बेताज बादशाह बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने लाडले इमाम हुसैन को सीने पे नहीं कांधे पे बैठाइए। वाकया बहुत सुना है दरबारी साहब का, नुक्ता सुनिए, नुक्ता जो मैं निकाल के लाया हूँ। और आपने तकरीर सुनी होगी, वाकया सुना होगा कि सरकार के कांधे पे, हबीबी साहब, सरकार के कांधे पे सरकार इमाम हुसैन सवार है। और तारीख ये है कि सरकार की जुल्फों को इमाम हुसैन ने घोड़े के लगाम की तरह अपने मुट्ठियों में दबाया, पकड़ा। ऐसा महसूस हुआ कि जमाने की रस्सियों को हुसैन ने अपने मुट्ठी में संभाला। जिंदाबाद,
हाथों को इमाम हुसैन जब हरकत देते दायां में, तो सरकार का चेहरे मुबारक दायां हो जाए। बाएं हाथों में इमाम हुसैन हरकत दे तो सरकार का सर बाएं तरफ हो जाए। क्या पता चला कि इमाम हुसैन के इशारे पे मुस्तफा, अब मुझे कहने दो कि जिधर जिधर हुसैन जाएंगे उधर उधर मुस्तफा जाएंगे, और जिधर जिधर औलादे हुसैन जाएगी उधर उधर नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान जाएगा। भीड़ शरीफ का ये शहजादा सुभान अल्लाह, उड़ीसा में कदम रखे तो उड़ीसा एक तरफ, बंगाल में कदम रखे तो बंगाल एक तरफ, झारखंड में कदम रखे तो झारखंड एक तरफ, बिहार में कदम रखे तो बिहार एक तरफ। ये किसी और का असर नहीं है, ये खून हुसैनी का असर है। ये किसी और ने अता नहीं किया है, मदीने के ताजेदार ने अता किया। इसलिए हम और आप अपने नसीबे पे जितना नाज करें वो कम है। अच्छे पीर के आप मुरीद हैं, अच्छे पीर के चाहने वाले हैं, सबसे आला व अरफा नबी के कलमा पढ़ने वाले, एक खुदा का हम सब मानने वाले। अब नबी से पूछते हैं जिसके आगे कोई सबक नहीं, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं, नबी से पूछते या रसूल अल्लाह हम ताज़ीम कैसे करें अपनी माँ का, अपने बाप का, हम अदब कैसे करें? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तारीख का पन्ना जब पलटते हैं तो हमें मिलता है ये कि मुस्तफा मदीने शरीफ में है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, बाबू रहमा की जानिब से आने वाली ये खुशनसीब औरत आ रही है। मेरे मुस्तफा, हम सबके मुस्तफा अपनी नूरानी चादर उठाते हैं और जमीन पर बिछा देते हैं। इरशाद फरमाते हैं ए मेरी माँ हलीमा तशरीफ रखें। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज करते हैं फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों पर कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह। ये कौन खुश नसीब औरत है जिसे बैठने के लिए नबी की नूरानी चादर मिल गई, नबी का काली कमली बैठने को नसीब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मौला अली, खानदाने सरकार रिजवानुल हुदा, शेरे सरकार रिजवानुल हुदा, हुजूर मुफ्ती सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी, मेरे नबी की है ये शान या रिजवान या फैजान। बोलिए मेरे नबी की है ये शान, बुलंद आवाज से मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान। खानकाहे बिन शरीफ बारगाहे शाकिरी, हुजूर सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी, हुजूर सरकार रिजवानुल हुदा कादरी, पत्ता पत्ता फूल फूल, अहसनुल हुदा कॉन्फ्रेंस, अहसनी कलब, खानकाहे बिन शरीफ। हाँ जल्दी बिछाओ, जल्दी बिछाओ। इसीलिए ना मैं आया, मैं फिर आप लोगों को मैं समझा रहा था कि सज जाइए, बस जाइए, निगाहों को साफ कीजिए, दिल की खिड़की को खोल लीजिए, तब तो आप फैजान से भी माला माल हो जाइएगा और ज़ियारत से भी माला माल होइएगा। मैंने कहा ना, देखिए हजरत तशरीफ ले आए, हाँ इनके रगों में मैंने जुमला कहा था कि कोई और खून रक्षा नहीं है, खून हुसैनी रक्षा है।
खूने हुसैनी रक्षा है। अरे वो हुसैन जो पूरे कुंबे को लुटा दिया मगर फासिकों का सौदा नहीं किया। क्या दुनिया वालों देखो, यजीदियों के काफिले में हजारों हजार वापिस आए मगर पूरी दुनिया में एक यजीद नजर नहीं आता। इमाम हसन और हुसैन के 2 से 4 बेटे करबला से वापिस आए। आज नजर उठाकर देखो, जहां जहां देखोगे वहां वहां हुसैन का बेटा नजर आएगा, हुसैन का फैजान नजर आएगा, करबला का सदका नजर आएगा। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है हम लोगों पर कि अल्लाह ताला ने हम सबों को ऐसे खानका से जोड़ा, ऐसे पीर को अता किया जिनकी निगाह देखो तो बेमिसाल, चेहरा देखो तो बेमिसाल, रुखसार देखो तो बेमिसाल, पेशानी देखो तो बेमिसाल, जुल्फे देखो तो बेमिसाल, उठना देखो बेमिसाल, बैठना देखो बेमिसाल, गुफ्तार देखो बेमिसाल, किरदार देखो बेमिसाल, खलवत देखो बेमिसाल, जलवत देखो बेमिसाल, धड़कन देखो बेमिसाल, अरे तकवा देखो बेमिसाल, फतवा देखो बेमिसाल, तहरीर देखो बेमिसाल, तकरीर देखो बेमिसाल। सारे लोग जवाब दें माशाअल्लाह। आज भी हजरत इस उम्र में भी जब तकरीर करने लगते हैं, कल जो थे प्रोग्राम में कहाँ कौन पदा था, हल्दी पदाम जो हम लोग थे देखे, कसम खुदा की हमारी जवानी शर्मा रही थी हजरत के साथ। वो लहजा, वो अल्फाज, वो तसलसल, अब अंदाजा कीजिए जब अभी 70 का ये आलम है तो 17 का ये हजरत के साथ साथ जो इनके रगों में खूने हुसैनी दौड़ रहा है, इसका कमाल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते परवरदिगार हजरत का साया ता देर हम लोगों के सरों पे कायम हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार मदीने शरीफ में है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, बाबू रहमा की जानिब से एक औरत आई, सरकार ने अपनी काली कमली को उठाया और जमीन पर बिछा दिया। इरशाद फरमाया, है मेरी माँ हलीमा तशरीफ रखें। हजरत फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिदाका अब्बी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों पे कुर्बान जाए, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है। कोड वर्ड आप लोग नहीं समझे, हर साल जलसा कराते हैं, हर साल जलसा सुनने जाते हैं, क्या मतलब? टुक टुक दीदम दमनम सीदम, देखने का नाम नहीं अच्छा सामीन वो नहीं होता है। अच्छा सामीन वो होता है कि बोलने वाला जब बोले तो अच्छा सामीन सुने, और बोलने वाला जब चुप हो जाए तो दीवाना तड़प कर बोले, और तड़प के और रहक के कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है जिसे बैठने के लिए नबी की काली कमली, नबी की चादर। तो नबी ने जवाब दिया, ए उमर, तुम्हें पता नहीं जब तेरा नबी का बचपना था तो यही माँ हलीमा सादिया तेरे नबी को दूध पिलाया करती थी। ए दीवानों, आशिकों, सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नबी की माँ रज़ाई माँ हलीमा सादिया ने मुस्तफा को सिर्फ दूध पिलाया तो नबी ने काली कमली बिछा दी। हलीमा सादिया ने नबी को सिर्फ दूध पिलाया तो नबी ने नूरानी चादर बिछा दी। अरे हमको और आप लोगों को अपने नबी, अपने माँ की ताज़ीम कैसी करनी चाहिए, माँ का अदब कैसा करना चाहिए। हम सबको माँ ने तो 9 महीने तक पेट में रखा है, और जब हम सब पैदा हुए तो दूध भी पिलाया है, और जब चलने लगे हैं तो उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया है, जब बोलने लगे
हैं तो बोलना भी सिखाया है। खाने की जरूरत पड़ी है, चाहे वो माँ मेरी नाक थकान महसूस करे, मगर ए माँ हम खाना नहीं खाएंगे जब तक ऑमलेट नहीं मिलेगा। तो रात की तारीकी में माँ ने ऑमलेट भी बना के दिया है। ए माँ हम सादा चावल नहीं खाएंगे, पुलाव बना कर दिया है। ए माँ हम सादी रोटी नहीं खाएंगे, पराठा बना कर दिया है। बताओ मेरे लोगों, ए सुन्नी जियालो, माँ को फुटकारते हो, बाप को डांटते हो। अरे हम नहीं, आप नहीं, दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार ने फरमाया माँ को कभी तकलीफ ना दो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बुढ़ापे में अगर माँ बाप को पालो तो कसम खुदा की नसीबे पे नाश कर सकते, नसीबे पे नाश कर कि माँ बुढ़ापे में मिल गई, बाप बुढ़ापे में मिल गया। ये कभी ना कहो मगर हम दुनियादार लोग कहाँ, अल्लाह बेहतर जानते, अल्लाह सबको हिदायत दे। बूढ़ा बाप कभी हमारे आपके पैसे के लिए नहीं जीता है, बूढ़ी माँ हमारे आपके पैसे के लिए नहीं जीती है। कसम खुदा की जब बेटा जवान बाहर से आता है ना तो माँ और बाप सिर्फ यही सोचते हैं कि 2 मिनट बैठकर मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता। अगर प्यार से बैठकर माँ बाप से बातें कर लो तो माँ और बाप का दिल भर आता है। और हजरत बैठे हैं जिम्मेदार पीर और जिम्मेदार खानका के सज्जादा नशी वली होने के अलावा एक जिम्मेदार आलिम दीन है। याद रखो सारी दुनिया की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अगर माँ ने दिल से दुआ दे दिया और मोहब्बत की नजरों से हुजूर सैयद फैजानुल हुदा ने सिर्फ देख दिया तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये मेरे दोस्त कभी बाप को तकलीफ ना दो, कभी माँ को तकलीफ ना दो। बुखारी शरीफ एक हदीस मुझे याद आ रही है। सरकार फरमाते हैं कि हर औरत को बच्चा जनने के वक्त, पैदाइश के वक्त हर औरत को 3 दर्द होता है। हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ में नबी फरमा रहे हैं 3 दर्द होता है। और बाज औरतें उसी दर्द की वजह से मौत के घाट चली जाती है, मौत आ जाती है और दर्द इतना तेज होता है। अब नबी फरमा रहे दुनिया वालों, अगर माँ का तलवा जिंदगी भर चाटते रहोगे फिर भी एक दर्द जो माँ ने महसूस किया उसका हक अदा नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ को कांधे पे लिया और 7 बार पैदल हज फरमाया। माँ कांधे पे है, तवाफ कर रहे हैं, माँ कांधे पे है, सफा मरवा की सही कर रहे हैं, माँ कांधे पे है, मुज़दलिफा भी और मिना भी, मक्के और मदीने की वादियों में घूम रहे हैं। माँ को अपने कांधे पर बैठाकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जब 7 हज फरमा लिया तो खिलाफे काबा पकड़ के अर्ज किया, परवरदिगार मैंने माँ का हक अदा कर दिया। हाकिफ गैबी से आवाज आई, ए इब्राहिम अगर जिंदगी भर माँ की खिदमत करते रहो फिर भी हक अदा नहीं होगा। अगर माँ और बाप नाराज है किसी से तो जाइए सुबह और अपने बाप को मनाइए, अपनी माँ को मनाइए और हजरत से तब दुआ कराइए। फिर दुआ कराने के बाद रंग देखिए। कसम खुदा की वो रंग नहीं होगा, वो रंग बड़ा निराला और चोखा होगा। और जब वो रंग निराला और चोखा होगा तो कभी जिंदगी में नहीं धोखा होगा। इसको याद रखें। भाई शोहरत मिल सकती है
मिन जानी बिल्लाह इज्जत मिल सकती है, दुनिया की सारी दौलत मिल सकती है, मगर जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हें मां नहीं मिल सकती। इसलिए मां को कभी नाराज न करना, बाप को नाराज न करना। एक जुमला देखिए, पता नहीं ये हजरत के खास मेरे ऊपर करम है दुआ है कि मैं शुरू करता हूँ, अक्सर हजरत रहते हैं तो आ जाते हैं तो अलग फैजान होता है। और फैजान क्यों नहीं होगा, खुद ही हजरत साहिब में फैजान है कि नहीं? बड़ी अच्छी बात नजर आई नहीं सुनिए शेर बनेगा हजरत शेख सादी सिराजी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान, फारसी किताबों के बहुत बड़े मुसन्निफ और राइटर हैं। उनकी मां बूढ़ी है, रात के आखिरी हिस्से में आवाज दी बूढ़ी मां ने, बेटा। शेख सादी दौड़े आए, कहा मां का पानी पीना है बेटा। शेख सादी सिराजी ने घड़े से पानी को उठेला, गिलास में भरा और मां की चारपाई के करीब चला गया। मां के करीब जब शेख सादी सिराजी गए, नजर पड़ी तो क्या देखे कि मां को नींद आ गई। आज भी अगर हम लोग करते हैं कि अगर हजरत आराम करें, नींद आ जाए तो हम लोग सलाम देते हैं, उठाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो अभी होंगे, मैं खुद आधा एक घंटे तक बैठा रहा। अब्दुल करीम भाई और साकिब भाई ने कहा कि हजरत ने कहा कि 1 बजे, और बड़े हुजूर ने कहा 2 बजे। तो मैं कहा कि एकदम हजरत का हुक्म है तो इंतजार। कोई और एक मुरीद थे, हजरत से मिलना था, उन्होंने मुझको पर्सनल जुब्बा पगड़ी देखकर बोले, सोचे कि कुछ इनका पावर चलेगा। बोला हम आए, हमको निकलना है, हजरत को उठाइए, निकालना। वो खुद उठेंगे, टाइम 1 बजे है तो 1 बजे उठेंगे। अदब ना है, बुजुर्गों की बारगाह में अदब से जी। फारसी माकूला है कि उलमा के पास बैठो तो जबान पे काबू रखो, और अल्लाह के वली की बारगाह में बैठो तो दिल पे काबू रखो। आलिम बातों को देखते हैं, अल्लाह के वली दिलों को देखते हैं। शेख सादी सिराजी की नजर पड़ी तो देखते कि माँ की आंख लग गई। आज हम और आप होते तो माँ को उठा देते, ए माँ उठ पानी पी ले, मगर वो शेख सादी सिराजी थे, कोई आम नहीं था। रात भर गिलास हाथ में पकड़कर खड़े रह गए कि बुढ़ापे में बहुत कम नींद आती है, और जब माँ सो गई तो हम उठाएंगे नहीं, हम कभी जगाएंगे नहीं। जब माँ उठेगी, पानी का सवाल करेगी तो मैं पानी पिलाऊंगा, मगर माँ की आंख ना खुली। जब मस्जिद के मीनार से अज़ान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, हजरत शेख सादी सिराजी की वालिदा मोहतरमा ने अपनी आंख की पलकों को खोला, सामने बेटे को देखा। माँ ने कहा, बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? शेख सादी सिराजी ने अर्ज किया, अम्मी जान आपने पानी मांगा था, मैं पानी लेकर आया, तब तक आप सो गई थी, मैंने जगाया नहीं। काहे बेटा सादी, मैं जब दोबारा पानी मांगती दोबारा लेकर आ जाते। शेख सादी सिराजी ने कहा, नहीं माँ, ये बेअदबी होती, माँ तुम्हारी आंख कब खुलती मैं कैसे जानता, इसलिए रात भर मैं खड़ा रहा। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत कीमती बात देकर जा रहा हूँ। ए बेटा, शेख सादी सिराजी रात भर खड़े रहे। अब ठंड की वजह से माँ ने जब गिलास को पकड़ा तो शेख सादी की अंगुलियों की चमड़ी गिलास के साथ साथ उखड़ गई। शेख सादी की अंगुलियों से खून का कतरा जारी हो गया। माँ का दिल होता है। माँ ने जब देखा कि बेटे के हाथ की हथेली से खून का कतरा टपक रहा है, तो अब माँ ने सुबह शादी के बाद फजर की अजान के बाद अपने दुपट्टे को फैलाया, खुदा की बारगाह में हाथ उठाया और दुआ फरमा दी, अल्लाह तू देख रहा है कि मेरा बेटा शेख सादी के प्यास बुझाने के लिए रात भर खड़ा रहा। ठंड की वजह से
चमड़ी उखड़ गई, खून का कतरा निकल रहा है। ए अल्लाह, जब तक तेरी दुनिया कायम रहेगी तब तक मेरे बेटे का नाम जिंदा रखना। आज तक कोई मौलाना उस वक्त नहीं हो सकता, कोई मौलवी उस वक्त नहीं बन सकता जब तक शेख सादी शिराजी की गुलिस्तान न पढ़ ले, पोस्ता न पढ़ ले। माँ की दुआ ने कर दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब जब तक दुनिया कायम रहेगी शेख सादी शिराजी का नाम कायम रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त बड़ा हो गया, बड़ी लंबी गुफ्तगू इस पर होती है मेरी, मगर एक बात और जरूरी मैं बताता हूं, बाप और माँ के बीच में बेटों की ज्यादा झुकाव और ममता जो है माँ से बेटे लोग सोचते हैं